जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 8वां सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मुझे रोज़ सत्संग फ्लैश हो रहा था कि क्यों मैंने भूल गई है, आजकल कोई शुक्राना नहीं कर दिए। चल उठते शुक्राना कर। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, आजकल थोड़ा सा बिज़ी थी तो इसीलिए मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जितना मैं आपका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि तेनू नवा घर ब्लेस कर देता है। मैं सोचती थी नवा घर, मेरे पास तो ऑलरेडी घर है, तो अभी तो हम कोई नया घर ना ले रहे हैं ना बना रहे हैं, तो गुरु जी फिर ऐसा मैसेज क्यों फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन फिर एकदम से मेरे अंकल जी बोलते कि हमको अपने घर में ना रेनोवेशन करवानी थी और काफ़ी टाइम से था कि मेरा किचन भी बहुत टूट गया था। तो जैसे मेरे अंकल जी ने कहा कि हमको रेनोवेशन करनी है, पेंट करना है, तो मैं एकदम से समझ गई कि गुरुजी का मतलब क्या था वो कहने का कि तेरा घर मैं नया कर रहा हूँ। जो तेरा घर है, जो तो तेरी इच्छा थी कि इसका रेनोवेशन हो, वो मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। और सारी संगत जी को जय गुरु जी और आंटी जी को भी जय गुरु जी, जो ये मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में शेयर करेंगे। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जब तेरा कोई सत्संग हो तभी तुझे शुक्राना करना है। मुझे शुक्राना सुनना बहुत पसंद है, तो बस शुक्राना किया कर, चाहे कोई सत्संग हुआ हो चाहे ना हुआ हो। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बस आपसे यही अरदास है कि आप हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे के साथ हमेशा हमारे साथ रहना, हमें सही रास्ता दिखाना, हमें कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना, कभी भटकने मत देना।
हमारे अंग संग रहना और सही दिशा दिखाना गुरुपा हमें। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। आप हमको अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी का उससे नए सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब मेरा सत्संग सुनेंगे। और आंटी जी का भी धन्यवाद जो मेरा अपनी आवाज़ में सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ पल पल हैं। हर पल वो हमारे साथ हैं, पल पल वो हमारी मदद करते हैं। बस उन पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, उन पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। बस तुम, गुरुजी कहते हैं, तू मेरा शुक्राना कर, ते मेरे पे विश्वास रख। मतलब अगर मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा है तो तू मेरे पे बस विश्वास रख। बस अब मैं सब काम करूँगा, चाहे वो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन सब काम होगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे अंकल जी को एक नया फ़ोन लेना था, तो उन्होंने मेरे बेटे से कहा। तो फिर मेरे बेटे ने कहा कि हाँ पापा, आजकल ना ऑफ़र चली हुई है सैमसंग की, तो डिस्काउंट पे फ़ोन मिल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। स्टोर पे तो फुल प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन ये डिस्काउंट्स पे मिल रहे हैं। तो पहले तो मेरे अंकल जी ने हाँ कर दिया, फिर मना कर दिया, लेकिन फिर मेरे बेटे के इंसिस्ट करने पे तो मेरे अंकल जी मान गए और उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और 50,000। एंड बेटे ने संगत जी सैमसंग की वेबसाइट से फ़ोन ऑर्डर किया। जैसे फ़ोन ऑर्डर कर रहे थे ना संगत जी, पहले वो गूगल पे से ट्राई करा था, तो गूगल पे से नहीं हुआ, उससे पेमेंट फेल्ड आ गई। फिर उसके बाद उसने मेरा कार्ड लिया और मेरे कार्ड से पेमेंट करी। तो कार्ड से पेमेंट की तो संगत जी उस टाइम पे मतलब मेरे कार्ड से तो पैसे कट गए, लेकिन हमको वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, जो सैमसंग का था वहाँ पे उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ रहा था, वो ट्रैकिंग आईडी नहीं आ रही थी, ट्रैकिंग ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे। तो उसमें पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आ रहा था कि पेमेंट पेंडिंग है आपकी। और मेरे अकाउंट से देखें तो मेरे अकाउंट से 40,000 डिडक्ट हो चुके थे। तो हम बहुत परेशान हो गए कि भाई इधर पेमेंट वहाँ पे पहुँची नहीं है, वहाँ पे वेबसाइट पे, और इधर मेरे अकाउंट से 40,000 कट हो गए। तो हम थोड़ी देर तो बहुत परेशान रहे संगत जी। और फिर मैं उसी टाइम बस मैं आपका गुरुजी का मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया कि गुरुजी अब जो भी हो मुझे नहीं पता है, अब आप साफ साफ सब संभाल लो प्लीज़, क्योंकि 40,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हम स्पेशली हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो 40,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, कुछ हज़ारों की बात नहीं है, ये 40,000 की बात थी। तो फिर हम काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन अंकल ने खैर हमको कुछ नहीं बोला। और मेरा बेटा थोड़ा टाइम मतलब लगा रहा उनके वेबसाइट पे उनसे बात करने, जीमेल के थ्रू, वेब मतलब व्हाट्सएप पे चैट करता रहा उनके साथ। और फिर थोड़ी देर के बाद उनका 1-1.5 घंटे के बाद उनका मतलब कैंसलेशन के लिए डाल दिया उनका। तो उनका कैंसलेशन का कंफर्म आ गया मेरे पास मैसेज के आपका कैंसलेशन कंफर्म हो गया है। तो अगर जो आपका अमाउंट था वो डिडक्ट हो गया होगा तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा 7 to 12 डेज़ में। तो हम थोड़ा निश्चिंत हो गए संगत जी। तो संगत जी हमें लगा कि अब ये सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है तो इतना बड़ा फ्रॉड तो नहीं हो सकता है, तो हमने वेट किया। तो फिर भी हमें गुरुजी से रोज़ प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज़ 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 हमारे पैसे वापस आ जाएं। मेरा बेटा भी बहुत परेशान था क्योंकि उसे पता था
कि फिर उसके पापा उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बस उसको यही था कि भगवान बस मेरे पैसे वापस आ जाए, मेरे वैसे ही वापस आ जाए, वरना मेरे पापा मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। हालांकि संगत जी उसका बर्थडे था, उसको पापा से गिफ्ट चाहिए था, लेकिन वो अपना गिफ्ट भी छोड़ दिया। बोलता मम्मा मेरे लिए सबसे बड़ा यही गिफ्ट होगा कि अगर हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो बेचारा ट्राई करता रहा, इस बीच में भी उनके साथ लगा रहा। फिर 7 डेज़ हो गए तो हम फिर परेशान हो गए कि 7 डेज़ हो गए हैं, उनका कोई अभी तक आ ही नहीं रहा है। फिर मेरा बेटा उनके साथ चैट करता रहा, उनको भेजता रहा कि आप प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं। तो वहाँ से उनकी तरफ से ही आती थी कंफर्मेशन कि उनको पैसे नहीं पहुँचे। और हम बहुत परेशान रहे संगत जी। मेरा बेटा डेली उनके साथ मतलब लगा रहता था, मेल्स के थ्रू उनसे चैट करता था, व्हाट्सएप पे भी करता था। और फिर उनका बाद में आया कि हमको अपना बैंक का प्रूफ भेजिए। तो मेरे बेटे ने जो OTP आया था वो तो उसका स्क्रीनशॉट और मेरे पासबुक में जो एंट्री हुई थी, जो पैसे डिडक्ट हुए थे, उसका स्क्रीनशॉट वो सब भेजा उनको, PDF के थ्रू बना करके भेजा। उसके बाद भी वो मानने को तैयार ही नहीं थे। एंड फिर हमको लगा कि शायद एक बार बैंक में भी जाके बात करनी चाहिए। और फिर मैं और मेरे अंकल हम बैंक गए तो बैंक वाले कहते हैं कि नहीं, ये पैसा आपका कहीं नहीं गया है, आपका कहीं बीच में ही है, मतलब या उनके पास पहुंच चुका है। तो पर बैंक से आपका पैसा डिडक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चिंता ना कीजिए, आपका पैसा सेफ़ है, ऐसा फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो फिर हमने उनसे मतलब स्टेटमेंट्स मांगे, तो उन्होंने हमको टिल डेट, मतलब जिस दिन से मेरा पैसे डिडक्ट हुए थे उस दिन से जिस दिन तक हम गए थे बैंक में, तब तक की सारी मेरी स्टेटमेंट निकाल के दी इन्होंने, कितनी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, नहीं हुई हैं, जो भी है। फिर वो मेरे बेटे ने संगत जी फिर से PDF बना के उनको भेजा और उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद दोबारा से उनका आता है कि आप फिर से ढंग से भेजो। फिर मेरे बेटे ने फिर से PDF बना के भेजा और उसके बाद थोड़ा सा उनको थ्रेटन भी किया कि अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होगा तो हमको फिर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और इस बीच संगत जी मैं लगातार गुरुजी को बस याद करती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी कि गुरुजी प्लीज़ किसी तरह हमारे पैसे वापस आ जाएं, किसी भी तरह। गुरुजी मुझे बार बार यही बोलते थे, कुड़िए तेरे ही काम लग गया, हाँ तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आ जाएंगे वापस। मुझे विश्वास तो पूरा था गुरुजी करेंगे हमारा पूरा काम, पर क्या करें ना संगत जी, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों में सब्र नहीं है, हम लोग सब्र नहीं कर सकते। हमको होता है कि चल जो भी काम हो बस तुरंत हो जाए, हम में बिल्कुल भी सब्र नहीं है संगत जी। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि तो मतलब मैंने आपके सब्र की परीक्षा ली, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। एक तरफ से तो विश्वास जो पूरा था, मेरे गुरुजी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने किसी का कभी कुछ गलत नहीं किया है, किसी के पैसे नहीं खाए हैं, तो गुरुजी हमारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। तो यही विश्वास था, दिन रात गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती थी, ये मंत्र जाप करती थी। और जब लास्ट में फिर मेरे बेटे ने वो भेजा, तो इससे थोड़ी देर पहले भी मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे ही काम लगाऊं, तुझे जल्दी ही एक गुड न्यूज़ मिलेगी। और संगत जी देखिए, उसकी थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे के बाद ही मुझे मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में ये 40,000 क्रेडिट हो चुके हैं। और संगत जी मैं इतनी खुश हुई और मैंने इतना गुरुजी का धन्यवाद किया कि मैं क्या ही बताऊं। और मैंने फटाफट वो मैसेज अपने बेटे को भी भेजा और अपने अंकल जी को भी। इतने खुश हो गए ना हम लोग कि बस गुरुजी आपका जितना धन्यवाद करें ना, तो ऐसे संगत जी गुरुजी सब मदद करते हैं। तो गुरुजी
बोलते हैं कि बस थोड़ा सब्र रखो, मेरे पे थोड़ा विश्वास रखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जो तुम्हारे लिए सही होगा मैं ज़रूर करूँगा। मुझे पूरा विश्वास था कि गुरु संगत जी के हमारे पैसे हमको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि 40,000 बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर हम लोगों के लिए। तो मेरा बेटा भी बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हुआ संगत जी कि हमारे पैसे वापस आ गए, कहीं नहीं गए। तो इसके लिए गुरुजी मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना, जितना करूँ उतना ही कम है गुरुजी। आपका लाखों करोड़ों अरबों बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग है मेरा, बस उसके कुछ दिन बाद ही मेरे और मेरे अंकल के बीच में भी थोड़ी सी कहासुनी हो गई, और ऐसी किसी बात को लेकर। और तो वो मुझे ना संगत जी बार बार कहते रहते थे, जब भी कुछ से बात हो जाती थी तो लड़ाई, तो फिर वो मुझे कहते थे तू चली जा यहाँ से, चली जा इस घर से, और मुझे जीने दे। तो संगत जी वैसे तो मैं हूँ तो बहुत ढीठ बन के रहती थी कि मैं क्यों जाऊँ, ये तो वैसे ही बोलते हैं। तो कई बार बहुत बुरा भी लगता था कि मैं मतलब अपना घर बार छोड़ कर के आई हूँ, और ये मुझे ऐसे बोलते रहते हैं कि तुम चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? और अगले दिन जब मैं सुबह उठी, काम किया, तो मैं अपने मायके चली गई। तो मैंने फिर इनसे कोई बात ही नहीं की, और इनका भी कोई कॉल नहीं आया, और मुझे यही था कि जब तक मुझे ये बुलाएंगे नहीं मैं वापस नहीं आऊँगी। और इस बीच गुरुजी मुझे फिर से मैसेज यही दे रहे थे कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तेरा प्यो बैठा है, तू चिंता ना कर। और इस संगत जी बस 2 दिन के बाद मेरे अंकल जी फिर मुझे लेने आ गए और मैं घर वापस आ गई। तो गुरुजी हमारे साथ साक्षात हैं संगत जी, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते। तो संगत जी बस गुरुजी पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, गुरुजी सब कुछ ठीक करते हैं, जो हमारे लिए सही है गुरुजी वही करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी वैसे तो हमारे साथ हर पल रहते हैं। गुरु जी हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, तो गुरुजी ने अपने मतलब अपने आप से मुझे जोड़ा है, और तब से गुरुजी ने हर पल मेरी मदद की है, हर पल मेरे साथ रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल आई है गुरुजी ने हमेशा मुश्किलों से बाहर निकाला है। संगत जी ये ज़िंदगी है, इसमें तो उतार चढ़ाव चले रहते हैं, मुश्किलें भी आएंगी, उनका समाधान भी निकलेगा, लेकिन गुरुजी उनसे बहुत आसानी से हमें बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से, जो मेरे कई कई सालों से काम रुके थे, उनसे हमें बाहर निकाला है। तो गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रही हूँ। आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरी शादी को 20 साल से ऊपर हो गए हैं। मतलब मेरे अंकल जी और मेरे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। पति पत्नी में तो संगत जी देखो नोक झोंक चलती ही रहती है, छुटपुट चढ़ाई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नोक झोंक होते हैं, रूठना मनाना लगा रहता है। लेकिन इस बार जो मेरी लड़ाई हुई तो काफ़ी लंबी चल पड़ी है। संगत जी अंकल जी मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ।
कौन सी नेगेटिविटी, कौन सा काला जादू ने मुझे घेर करके, हमारे घर को घेर करके रखा हुआ है कि अंकल जी बस मेरे एक ही बात बोलते हैं कि जब भी कुछ लड़ाई होती है तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरे घर से निकल जाओ। तो इतना मन दुखी होता है संगत जी, इतना मन दुखी होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इनको दे दे और ये मुझे बोलते हैं तू घर से निकल जा। मैंने इतना बुरा क्या कर दिया इनके साथ। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मन के बुरे नहीं है, लेकिन जो क्या मतलब काला जादू नेगेटिविटी है वो बस उसी की वजह से वो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और गुरुजी के मैसेज भी बार बार फ्लैश होते हैं संगत जी, जो मैं सत्संग सुनती हूँ कि नेगेटिविटी का असर है। तो इस बार भी इतनी लड़ाई बढ़ गई, उन्होंने मुझे फिर से घर से जाने को कह दिया और मैं अपने मायके में आ गई। तो संगत जी इस बार पहली बात हुई जो मैं बता रही हूँ कि 20 साल की शादी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने मायके आके रह रही हूँ। हफ्ता हो गया है और मेरे अंकल जी ने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की है कि क्या हुआ है, घर आ जा। मैंने ऐसे ही बोला था, कोई बात नहीं कि उन्होंने मेरे साथ। दिल बहुत दुखी होता है। मेरे माँ बाप भी अकेले हैं, अब उनके सामने तो संगत जी मैं रो भी नहीं सकती, अपने दिल की बात भी नहीं कह सकती। अगर मैं परेशान रहूँगी तो मेरे माँ बाप भी दुखी हो जाएंगे। उनके सामने तो मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, लेकिन दिल तो दुखी रहता है ना संगत जी, बहुत दुखी होता है। मेरे मम्मी पापा को भी लगता है कि बेटी आए चाहे जितना मर्जी टाइम ले, लेकिन खुशी खुशी आए, ऐसे उदास होके ऐसे लड़के ना आए। लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, मैं भी तो एक औरत हूँ, इंसान हूँ, मेरी भी तो कोई इज्जत है। बात बात पे बोलना कि घर से निकल जा, घर से निकल जा, कितना मन दुखी होता है संगत जी, कितना मन दुखी होता है कि इतने साल इनके साथ रह के आज उनको घर से बाहर निकाल रहे। लेकिन गुरुजी बार बार पे मुझे यही मैसेज फ्लैश करते हैं, तो चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल बैठा है, जो तेरी कदर नहीं करता है उसको मैं सबक सिखाऊंगा। बस गुरुजी पे ही विश्वास रखा हुआ है मैंने संगत जी कि मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, मेरे पति को सद्बुद्धि देंगे, उनको सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। लेकिन जब मैं जानती हूँ संगत जी कि मतलब मैं भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी भी गलत नहीं हूँ कि मतलब मैं क्या कहूँ संगत जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। इस टाइम तो मैं इतना जानती हूँ कि मेरे अंकल जी गलत है। लड़ाई झगड़े अगर दोनों तरफ से होते तो तुम अपनी बीवी को इस तरह से घर से तो नहीं ना कोई निकालता है कि तू निकल जा निकल जा निकल जा। कितना मन दुखी होता है संगत जी, जो कोई आपको बोले कि घर से निकल जा। तो बस अरदास मेरी बस गुरुजी से यही लगी हुई है कि मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दें और मेरे को वो घर ले जाएं वापस। दिन रात बस यही मांगती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि बस मैं तेरे ही काम लगाऊं और मैं तेरे अंकल को सद्बुद्धि दूंगा, मैं उसको समझाऊंगा। संगत जी अब दिन रात यही प्रे करती हूँ, यही कहती हूँ कि इसी उम्मीद के साथ बैठी हूँ कि बस जल्दी से जल्दी गुरुजी सब कुछ ठीक कर दे। उन्हीं के ऊपर विश्वास है, उन्हीं के ऊपर आस्था है कि वही सब कुछ ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, जो मेरा ये सत्संग आप मेरा शेयर करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का हर चीज़ के लिए धन्यवाद है, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। आप मेरे हर पल साथ हो, अंग संग रहते हो, हर मुश्किल में मेरी मदद करते हो गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ मैं आपका उतना ही कम है। आप मुझे हर मुश्किल से बचाते हो गुरुपा। मेरे परिवार के साथ हो, बस ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरुपा। हमें हर मुश्किल से बाहर निकालना, हमें सही मार्गदर्शन देना ताकि हम भटके नहीं।
हम दूसरों का बुरा ना सोचें, ना बुरा करें, हम सबके लिए अच्छा करें और हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना गुरुपा। ये मेरा संगत जी, आज ये मेरा सत्संग है, ये मेरी मम्मी के लिए है। मेरी मम्मी को काफ़ी टाइम पहले उन्होंने अपनी आँखों में उनकी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी आँखों में मोतिया उतर रहा है, आपको जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन ना करवाया तो उसमें जाली उतर जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरी मम्मी थोड़े से लापरवाह भी हैं और डरते भी थे, तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक परवाह नहीं की इस चीज़ की। फिर काफ़ी टाइम तक परवाह नहीं की और काफ़ी टाइम निकल गया, तकरीबन 2 साल निकल गए। फिर 2 साल के बाद उनको लगा कि नहीं, मुझे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर उल्टा कहने लगे जाली उतर गई तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर वो काफ़ी टाइम से संगत जी परेशान रह रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे चेक करवाना है, चेक करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब चेक करवा लो। तो अब ऑपरेशन जब भी होगा तो हम करवा लेंगे ऑपरेशन। तो लेकिन वो डरते बहुत थे संगत जी, तो फिर मम्मी अब दोबारा से चेक करवाने के लिए गए। जब डॉक्टर से भी चलो बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, अगर डॉक्टर बोलेगा भी ऑपरेशन करवा को तो करवा लेंगे। और गुरुजी आपका चमत्कार देखिए, इतना चमत्कार आपका। मम्मी जैसे ही डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेक किया, मम्मी की आंखें भी ठीक थी, उनका चश्मा भी ठीक था और उन्होंने कहा भी भाई आपको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल 6 महीने तो बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि आपको आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और कह दिया कि आप 6 महीने के बाद चेक करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब पहले चेक करवाया तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको एकदम से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए संगत जी, मम्मी की आंखें ठीक हो गई हैं। ये सब कुछ गुरुजी आप ही का चमत्कार है। गुरुजी आप मेरे मम्मी पापा के भी हमेशा अंग संग हो। गुरुजी मैं मम्मी को बताती रहती हूँ आपके बारे में और फिर जैसे मम्मी ने बताया मुझे कॉल करके, तो मैंने मम्मी से यही बोला कि मम्मी ये गुरुजी का ही चमत्कार है। गुरुजी ने ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं जहाँ लोगों को पहले ऑपरेशन के लिए बोला जाता है और फिर बाद में उनका ऑपरेशन नहीं होता है। ये सब मेरे गुरुजी का चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम दीक्षा है और गुरुजी ने मुझे अपने साथ मार्च 2023 में जोड़ा था। तब से लेके अब तक गुरुजी ने अपने से जोड़ करके ही रखा हुआ है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी इतनी मेहर है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। इससे पहले भी कई बार मैं अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी मैं इस सत्संग को करने में बहुत लेट हो गई हूँ, उस चीज़ के लिए उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज बार बार आ रहा था कि शुक्राना सत्संग क्यों नहीं कर दिए हैं। पता नहीं, जब मैं सोचती हूँ आज करूँगी तो बस ऐसे ही संगत जी दिन निकल जाता है और मैं कर ही नहीं पाती हूँ। कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है या फिर मेरा मन ही नहीं करता है, नींद आ जाती है। आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने की
कोशिश कर रही हूँ संगत जी। कुछ दिन पहले मेरे चेस्ट के साइड में हल्का सा इंटरनल पेन हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है संगत जी। तब गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेनों एक लाइलाज बीमारी का खतरा है, जे बचना है तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उस दिन मैंने जो भी सत्संग सुने वो कैंसर से रिलेटेड ही थे, और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि अगर ये मेरे लिए हैं तो इसमें वो ओल्ड संगत का सत्संग आएगा, जिसमें एक आंटी जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कैंसर जो होता वो जाता है, गुरुजी उनके लाइफ को ब्लेस करते हैं। संगत जी, अभी मैं सोच ही रही थी, जिन अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी उन्होंने सेम यही सत्संग अपने सत्संग में सुनाया, और सुनते ही मैं शॉक्ड हो गई और डर गई कि ये सब कुछ कितना कितना रिलेट कर रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि अभी मेरी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका क्या होगा, मेरे को कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, प्लीज़ मुझे बचा लेना गुरुजी, प्लीज़ मुझे बचा लेना गुरुजी। आपने ही हम सबका ध्यान रखना है, आप ही ने हमें ब्लेस करना है। और फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ, जिसका तुझे पता भी नहीं था। तेनों न्यू लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना करना ना भुलिया कर मेरे बच्चे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। किन शब्दों में शुक्राना करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। गुरु जी ने बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए हैं, और पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट जो है संगत जी काटा है गुरु जी, पता नहीं कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसके कैप्शन थी कि ये सत्संग पूरा सुनते ही तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। उस दिन मैंने ध्यान से कैप्शन पढ़ा और सोचा अच्छा ऐसे कैसे होगा, और मैंने पूरा सत्संग सुना। और जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरी भाभी का मैसेज आया कि राखी पहुंच गई है। और संगत जी, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है और मैं उसको बाय पोस्ट राखी भेजती हूँ, जिसमें 1 मंथ लग जाता है, और मैं इस बार पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गई थी, और डाउटफुल भी थी कि पता नहीं राखी टाइम पर पहुँचेगी भी या नहीं पहुँचेगी। मैंने राखी के साथ गुरुजी का प्रिंट आउट स्वरूप भी डाला था, और गुरुजी की कृपा से राखी विदिन 20 डेज़ में टाइम से पहले ही पहुँच गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना। मेरे भाई भाभी ने न्यू घर लिया है, आप उनके घर में विराजमान हो, उनके घर को भी ब्लेसिंग से भर देना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से इस बार राखी बहुत अच्छी से निकल गई, उस दिन ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 2024 में गुरुपा एवरी मंथ एक बार तो अपने लुधियाना आश्रम में बुला ही लेते हैं, और इस बार जन्माष्टमी वाले दिन गुरुजी ने अपने दरबार में मुझे, मेरे अंकल को, बच्चों को बुलाया, और रास्ते में मुझे 7777 वाली कार्ड्स भी नज़र आई, 777 वाली भी, ट्रिपल एंजल नंबर्स वाली भी कार्ड्स तो नज़र आती ही रहती हैं हमेशा, जो हर पल यही एहसास करवाती हैं कि गुरुजी हमेशा अंग संग है, अपनी प्रेजेंस हर टाइम फील करवाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, प्लीज़ आप अपनी इस नादान बच्ची को हमेशा माफ़ करते रहना, और इतनी कृपा करना और मुझे और गलतियां मुझसे ना हो, बिल्कुल वैसे बन जाऊं जैसे आप मुझे बनाना चाहते हैं। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखना, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा। अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे रोकना गुरुपा। गुरुजी, और वैसे वापस से सही राह पर ले आना मुझे। आपके बिना कोई भी अपना नहीं है, सबके सब मतलबी हैं इस दुनिया में। आप ही हमारा अच्छा और बुरा सब जानते हो गुरुपा, जो भी हमारे लिए अच्छा हो वही करना। और प्लीज़ गुरुजी, मुझे अमृत वेला बख्श दो। मैं बहुत सोचती हूँ कि उठ के आपका सिमरन करूँ, बट मेरे से उठा ही नहीं जाता है, बहुत आलसी बन जाती हूँ मैं। प्लीज़ अपना नाम जाप सिमरन बख्श देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
आपने जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के लिया है उसका भी शुक्राना, और जो लेके वापस देंगे उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, अपनी हमेशा रहमत, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखना। कभी भी हमें अकेले मत छोड़ना गुरुपा, और हमेशा हमें हमारे अंग संग रहना और हमें अपने चरणों से लगाए रखना। आपसे इतनी ही अरदास है गुरुपा, और आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, बस हमें आप ही चाहिए गुरुपा। और जिस रास्ते पर आप हमें चलाना चाहते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत भी आप ही ने देनी है गुरुपा, क्योंकि हम जानते हैं कि रास्ते जो हैं वो मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ होंगे तो वो रास्ते भी हमें आसान लगेंगे और आसानी से हम काट पाएंगे। और हमें गुरुपा आपकी बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों को कभी भी अकेले मत छोड़ना, वरना हम रुल जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जो भी सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं ना, वो किसी न किसी रीज़न से ही फ्लैश होते हैं। कुछ ना कुछ गुरुजी हमें उसमें समझाना या बताना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ उसमें हमें इंडिकेशन, हिंट देना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना है, क्या आगे हमारे साथ होने वाला है, क्या कष्ट आने वाला है, किस तरह से नेगेटिविटी को रोक सकते हैं, किस तरह से अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, पाठ सिमरन करना कैसे करना, कब करना। संगत जी, सब कुछ गुरुजी हमें सत्संग के द्वारा, सत्संग में हिंट्स में हमें बता देते हैं। तो इसीलिए जो मैं कहती हूँ कि जो भी सत्संग, जो भी मैसेज आपके सामने फ्लैश होता है संगत जी, तो वो आप ही के लिए है, क्योंकि गुरुपा ने कुछ सोच के ही आपके सामने वो मैसेज दिया है, क्योंकि वो आपके लिए ही होगा। हम सोचते हैं कि ये एक मैसेज है, सोशल मीडिया पे है तो सबके पास जाता होगा। ऐसा नहीं है संगत जी, सबके पास जाता है। जिनके पास वो मैसेज भी सेम जाता है ना संगत जी, तो लेकिन उन संगत के लिए उस मैसेज का मतलब ही डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब समझ में आएगा उस मैसेज का, और दूसरी संगत को उनके अकॉर्डिंग, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस मैसेज का मतलब समझ में आएगा। संगत जी, गुरुपा क्योंकि अपने बच्चों को इतना समझते हैं, इतना जानते हैं कि वो हमें मैसेज देकर इतना पॉजिटिव कर देते हैं ना, कि हमें लगता है कि अब तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ करेंगे, जो भी देखेंगे, गुरुपा अपने आप देख लेंगे। सब कुछ उनके हाथ में हमें छोड़ देना चाहिए संगत जी, क्योंकि जब हम अपनी डोर गुरुपा को सौंप देते हैं ना, तो हमें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं मेरे बच्चों के लिए ये सही है, ये मैसेज देकर उनको एज ए पॉजिटिव करना है। संगत जी, हम सब इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि कोई भी मैसेज गुरुजी का हम देखते हैं और वो हमारी सिचुएशन होती है या हमारी अरदास होती है, उस अकॉर्डिंग जब हमें सत्संग मिलते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। और गुरुजी का तो संगत जी जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है। जब हम लाइफ में पॉजिटिव रहने लग जाते हैं ना संगत जी, तो सारी चीज़ें अपने आप ही सही होने शुरू हो जाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए सत्संग को विराम देते हैं संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर
और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।